हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर थ्री वेक्टर्स p वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, q वेक्टर इक्वल्स टू 2 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप एंड लेट s बी अ यूनिट वेक्टर। देन p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर r। पहला ऑप्शन बोलता है लीनियरली डिपेंडेंट। चेक करते हैं। अगर कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होता है, मान लो अगर कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसका जो बॉक्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। कि वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर का जो बॉक्स होना चाहिए इक्वल्स टू 0 फॉर लीनियरली डिपेंडेंट तो अब ये बॉक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे, मेरे को तीनों का गिवन है तो हम इस डिटर्मिनेंट से कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम तीनों वेक्टर्स का डाल देंगे आई कैप जे कैप और के कैप का कंपोनेंट। पी वेक्टर का आई कैप जे कैप का के कैप 1 1 1, फिर 2 4 और -1 और 1 1 और 3। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। 1 के साथ मेरा आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13, फिर -1 के साथ आ जाएगा मेरा 6 प्लस 1 यानी कि 7, उसके बाद +1 के साथ मेरा आ जाएगा 2 -4 यानी कि -2। तो ये जो क्लियरली है, ये मेरा क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि पी बॉक्स ऑफ पीक्यूआर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफ की जो पीक्यूआर वेक्टर्स है, दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। देयरफॉर पीक्यूआर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट। अब सिमिलरली मेरा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में लिखा है सच दैट ईच ऑफ दीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो लीनियर डिपेंडेंट का तो मतलब ही यही होता है कि अगर 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो उसका मतलब ही ये है कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आर सच दैट ईच और वन ऑफ दीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो जो डी ऑप्शन में गिवन है वो लीनियरली डिपेंडेंट का ही डेफिनिशन प्रोवाइडेड है मेरे को। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स वो होता है जिसमें से हर एक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम एक वेक्टर को बाकी दोनों के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। मेरा डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है फॉर द सेम रीज़निंग। करेक्ट। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन कैसे चेक करेंगे हम लोग? हम लोग जानते हैं कि अगर पी क्यू आर साइड बनाएगा 3, एक ट्रायंगल का 3 साइड बनाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यदि ये ट्रायंगल का साइड्स होगा। एक बार पी प्लस क्यू प्लस आर अगर हम लोग करेंगे, मेरा आ जाएगा 3 आई कैप, के बाद आ जाएगा 6 जे कैप और उसके बाद आ जाएगा मेरा प्लस 3 के कैप। तो ये क्लियरली तो ये वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है। ये 0 वेक्टर तो हुआ नहीं मेरा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे डोंट फॉर्म अ ट्रायंगल। डोंट फॉर्म अ ट्रायंगल। अब देखते हैं हम लोग सी ऑप्शन। तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। अब लास्टली सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो वेक्टर्स क्यू माइनस आर इज़ ऑर्थोगोनल टू पी। तो क्यू माइनस आर वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू माइनस आर वेक्टर जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप और उसके बाद आएगा -4 के कैप। ये अभी हम इसका डॉट करते हैं क्यू माइनस आर डॉट विथ पी वेक्टर। ये मेरा हो जाएगा, पहले तो आएगा मेरा 1, के बाद आएगा 3 इंटू +1 यानी कि +3 और फिर आएगा -4 इंटू 1 यानी कि -4। ये क्लियरली मेरा आ जा रहा है 0 के बराबर। क्योंकि ये डॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। ये ऑप्शन में तो यही बोला है सच दैट क्यू माइनस आर इज़ ऑर्थोगोनल टू पी। तो जो मेरा सी ऑप्शन है, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सी इज़ माय करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी माय फाइनल आंसर। So C is my final answer. I hope everyone got the solution. Thank you.